हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी एकेटीयू में। सुनील कुमार। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होती है, उसके अंदर में एंट्रीज क्या हो, किस तरह से हम एंट्रीज को उसके अंदर रखते हैं, एंट्रीज को किस तरह से फिल करते हैं। एंट्रीज हमारी मतलब किस नंबर से आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर से आती है या रियल नंबर से आती है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि मैट्रिक्स का क्या टाइप होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, उन सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो टॉपिक हमारा होने वाला, हम बात करेंगे किसकी। सबसे पहले जो टॉपिक हमारा होने वाला वो टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखते हैं मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के बारे में हम किस तरह डिफाइन करते हैं। मैं अगर मैट्रिक्स की बात करूं, मतलब मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। मैट्रिक्स क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है कुछ नंबरों का। मैं ऐसे बात करूं कि मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर एरे है, उस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर मुझे नंबर फिल करने हैं। उन नंबर्स को किस तरह मैं फिल करूंगा, किस ऑर्डर में मैं फिल करूंगा, उसके बारे में आज बात करने वाला हूं। जैसा मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स किसके बारे में बात करने वाला हूं। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर एरे है या टेबल्स ऑफ एमन नंबर्स का, है ना, ऑफ एमन नंबर्स का। विच अरेंज इन, जिसको हम अरेंज करते हैं, किस में अरेंज करते हैं, नंबर्स ऑफ हम नंबर्स को और सिंबल्स को अरेंज करते हैं किसमें, रो में। किसमें अरेंज करते हैं, रो में अरेंज करते हैं या कॉलम्स में अरेंज करते हैं। वेयर एम बी द नंबर ऑफ रोज एंड एन बी द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब हमारे पास के जो एन की वैल्यू है, एन को मैं क्या कहूंगा, ये जो एम मेरे पास है, इस एम को कहूंगा नंबर ऑफ रो, एंड एन को कहूंगा मैं, एन क्या होगा, एन नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा। एन की मैं अगर बात करूं, क्या बात करूंगा मैं, एन की नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करूंगा। जो मैं रेक्टेंगुलर एरे की बात कर रहा हूं, किसकी मैं बात कर रहा हूं, रेक्टेंगुलर एरे की मैं जब बात कर रहा हूं तो उसके बारे में हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर एरे हमारा जो होगा वो किस टाइप का होगा, किस टाइप से हम उसको डिफाइन करेंगे। तो देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि भाई मैं क्या करता हूं कि मेरे पास एक ये एमन नंबर्स का रेक्टेंगुलर एरे है, तो इसको मुझे डिफाइन करना है। तो इसको मैं डिफाइन कैसे कर लेता हूं, इसको मैं m बाई एन थ्रू, मतलब m बाई एन नंबर्स के थ्रू मैं डिफाइन कर लेता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको फिल करना स्टार्ट करा, A11, A12, A13, A14 डैश डैश कितना, A1n। अब से हम उसी अकॉर्डिंग इन नंबर्स को मैं अगर काउंट करूं तो 1 2 3 4 डैश डैश कितने नंबर मैंने ले लिए, n नंबर्स मैंने यहां ले लिए। ठीक है, से हम उसी अकॉर्डिंग में सेकंड नंबर लेता हूं, A21, A22, A23, A24 डैश डैश A2n। ठीक है, कितने नंबर्स ले लिए मैंने इस वाले रो में भी, ये जो मेरी रो है इस रो में भी मैंने कितने नंबर ले लिए, इसमें भी मैंने n नंबर्स ले लिए। सेम उसी अकॉर्डिंग में बात करूंगा, A31, A32, A33, A34, ए डैश डैश कहां तक मैं जाऊंगा, A3n। सेम उसी अकॉर्डिंग में गया। अब सेम उसी अकॉर्डिंग मैं जाता हूं तो मैं नीचे इन नंबर्स को फिल करता हूं, AN1। सेम उसी अकॉर्डिंग मैं यहां जाता हूं, AN2। इस नंबर्स को मैं क्या लिख दूंगा, AN3 लिख दूंगा, और इस नंबर्स को क्या लिख दूंगा, AN4 लिख दूंगा। और ये जो मेरे पास नंबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, AMN हो जाएगा, है ना। ये जो नंबर हो जाएगा ये m होगा भाई। ये जो मुझे लिखना है, कितना लिखना है मेरे को, ये कि इसको m लिखना है। ध्यान दीजिएगा, जो मुझे लिखना है इसको क्या लिखूंगा मैं, m लिखूंगा। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, इसको m लिखूंगा। सेम उसी अकॉर्डिंग मैं नंबर को फिल करूंगा, AM1। ये जो नंबर मेरे पास होगा AM2 होगा। इस नंबर को मैं लिखूंगा AM3 लिखूंगा। इस नंबर को मैं लिखूंगा, कितना लिखूंगा, AM4 लिखूंगा, डैश डैश। अब ये जो नंबर मेरे पास होने वाला, इस नंबर को क्या मुझे लिखना है, मुझे AMN लिखना है ना। इस नंबर को मैं लिखूंगा, किस तरह मुझे लिखना होगा, इस नंबर्स को मैं लिखूंगा AMN के थ्रू मैं इस नंबर्स को लिखूंगा। इसके बारे में मुझे बात करनी है। ठीक है, तो ये नंबर मेरा क्या होने वाला, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, AMN, और M बाई N मैंने लिख लिया। तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर एरे हो गया। रेक्टेंगुलर एरे किस टाइप का हो गया, इस टाइप का मैंने एक रेक्टेंगुलर एरे ले लिया।
और उसके अंदर कितने नंबर मैंने फिल कर लिए, उसके अंदर मैंने एमन नंबर्स फिल कर लिए। जैसे मैं बात कर लूं A11, A12, A13, A14 डैश डैश A1N। सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड रो की A21, A22, A23, A24, A2N। सेम उसी अकॉर्डिंग मैं बात करूं A31, A32, A33, A34 डैश डैश A3N। अब उसी अकॉर्डिंग मैं यहां आता हूं क्या, AM1, AM2, AM3, AM4, AM5 डैश डैश AMN। मेरे पास एक एमन नंबर्स का सेट था। क्या था मेरे पास, एक एमन नंबर्स का सेट था। मैं अगर लिखना चाहूं, मैं इस सेट को मैं डिफाइन करना चाहूं कि भाई मेरे पास ये सेट है, कितना है, A11 है, A12 है, A13 है, डैश 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 कितना है, AMN है। मेरे पास ये एक एमन नंबर्स का सेट था, इसके अंदर एमन नंबर्स थे। इन एमन नंबर्स को मुझे एक रूल के अकॉर्डिंग, मतलब एक रेक्टेंगुलर एरे में मुझे इनको लिखना है। तो उस रेक्टेंगुलर एरे में मैंने उनको लिखा, क्या लिखा मैंने, A11, A12, A13 डैश। इस तरह से मैंने इन नंबर्स को अरेंज कर लिया। मैंने क्या करा, इन नंबर्स को इस तरह से अरेंज कर लिया। जब मैंने इन नंबर्स को इस तरह से अरेंज करा, तो ये जो मेरे पास होंगे, मतलब ये जो नंबर्स लिखे A11, A12, ये क्या लिखी है, ये लिखी है रो। इसको मैं क्या कहूंगा, रो कहूंगा, है ना। अब ये जो नंबर्स मेरे चल रहे इस अकॉर्डिंग चल रहे A11, A21, A31 डैश डैश, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कॉलम। इनको मैं क्या कहूंगा, कॉलम कहूंगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा, ये पहला कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये तीसरा कॉलम हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर का कॉलम हो जाएगा, डैश डैश। और ये कौन सा कॉलम हो जाएगा, ये हो जाएगा एमथ कॉलम, है ना। कौन सा कॉलम हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा मेरा एमथ कॉलम हो जाएगा, एन सॉरी ये एनथ कॉलम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कॉलम हो जाएगा, एनथ कॉलम हो जाएगा। मैं अगर बात करूं, इसकी बात करूं, तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये हो जाएगी पहली रो, ये फर्स्ट रो हो जाएगी, ये सेकंड रो हो जाएगी, ये थर्ड रो हो जाएगी, और ये डैश डैश सेम उसी अकॉर्डिंग कौन सी रो हो जाएगी, ये एमथ रो हो जाएगी। मतलब इस तरह से मैं जब वर्टिकल चल रहा हूं, तो सॉरी, मैं जब हॉरिजॉन्टली चल रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टली मैं क्या कर रहा हूं, मतलब इनके रो को लिख रहा हूं। और वर्टिकली मैं अगर चल रहा हूं, तो वर्टिकली मैं क्या लिख रहा हूं, मतलब इसके कॉलम्स को लिख रहा हूं। तो ये जो कॉलम्स है, ये जो रेक्टेंगुलर एरे बना, ये जो रेक्टेंगुलर एरे बना, इस रेक्टेंगुलर एरे को ही मैं क्या कहता हूं, मैट्रिक्स कहता हूं। किसको, इस रेक्टेंगुलर एरे को ही मैं कहता हूं मैट्रिक्स। ये जो मेरा रेक्टेंगुलर एरे होगा, इस रेक्टेंगुलर एरे को ही मैं मैट्रिक्स कहूंगा, है ना। किसको, इस रेक्टेंगुलर एरे को ही मैं मैट्रिक्स कहूंगा। लेकिन इसके अंदर जो मैं सिंबल्स लेकर चला हूं, जो नंबर्स लेकर चला हूं, A1, A2, A3, A4, ये जो सेट है मेरा, अब ऐसा भी हो सकता है, ये जो नंबर है मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आ सकते हैं, रियल नंबर से भी आ सकते हैं, ये इंटीजर से भी आ सकते हैं, ये नेचुरल नंबर से भी आ सकते हैं। लेकिन जब मैं इनको मैट्रिक्स की लैंग्वेज में बात करूंगा, तो मैं इनको क्या कहूंगा, इनको मैं एंट्रीज कहूंगा। क्या कहूंगा, एंट्रीज कहूंगा। इनको मैं क्या कहूंगा, एंट्रीज कहूंगा। किसकी, ये मैट्रिक्स की एंट्रीज है। क्या ये मैट्रिक्स की एंट्रीज है, या मैं बात कह दूं, मतलब ये क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। किसके, ये जो मैट्रिक्स मेरे पास लिखी हुई है, जो मैंने रेक्टेंगुलर एरे लिखा है, क्या लिखा है मैंने, जो ये रेक्टेंगुलर एरे लिखा, इस रेक्टेंगुलर एरे को मैं क्या कहूंगा, एक मैट्रिक्स कहूंगा। लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर जो मैं नंबर्स यूज कर रहा हूं, उन नंबर्स को मैं कहूंगा, उस मैट्रिक्स की एंट्रीज कहूंगा, या उन मैट्रिक्स के एलिमेंट कहूंगा। जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ यूज की, उन मैट्रिक्स को मैं क्या कहूंगा, एंट्रीज कहूंगा या एलिमेंट कहूंगा। अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, ये भी एंट्रीज है मैट्रिक्स की, ये भी मैट्रिक्स की एंट्रीज है, ये भी मैट्रिक्स की एंट्रीज है, ये भी मैट्रिक्स की एंट्रीज है। तो इसके अंदर जो ये एलिमेंट लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, इन मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखी है। अब ये जो नंबर्स आए हैं मेरे यहाँ, सिंबल्स की बात की है और नंबर्स की बात की है, जो नंबर्स और सिंबल्स ये कहाँ से मैं ले रहा हूँ, इन सबको कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं उठा लेता हूँ, या रियल नंबर से मैं ले लेता हूँ। इन एंट्रीज को मतलब मैं फिल कर दूंगा, रियल नंबर से भी मैं इनको फिल कर दूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी मैं इनको फिल कर दूंगा, इंटीजर से भी मैं इनको फिल कर दूंगा, नेचुरल नंबर्स से भी मैं इनको फिल कर लूंगा,
होल नंबर से भी मैं इनको फिल कर लूँगा, लेकिन ये जो एंट्रीज मेरी कहलाएंगी, इन एंट्रीज को मैं कहूँगा मैट्रिक्स की, ये मैट्रिक्स की एंट्री है या मैट्रिक्स के एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, मैंने यहाँ क्या लिखा, A11 लिख दिया, यहाँ A12 लिख दिया, यहाँ A13 लिख दिया, तो इनका मतलब क्या, यहाँ कुछ और भी नंबर्स हो सकते थे, यहाँ कुछ और भी नंबर्स हो सकते थे, लेकिन इस A11 का मतलब क्या है, इस A11 का मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसका जो मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये जो नंबर्स मैंने लिया, इस नंबर्स को मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब ये जो एंट्री मैंने लिखी है सेकंड वाली, इस एंट्री को मैं क्या कहूँगा, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस एंट्री को मैं क्या कहूँगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब ये जो एंट्री मेरे पास लिखी है, इस एंट्री को मैं क्या कहूँगा, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। सेम उसी अकॉर्डिंग इस एलिमेंट की मैं अगर बात करूं, इस एंट्री की मैं अगर बात करूं, ये जो एंट्री मेरे पास यहां लिखी है, इस एंट्री की मैं अगर बात करूं, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, इस एंट्री का मतलब है A1n का, ये जो एंट्री लिखी इस मैट्रिक्स में लिखी है, मतलब ये फर्स्ट रो और n कॉलम, मतलब ऐसा मैं कैसे, या मैं ऐसा मैं बोल सकता हूं, A21 A22 जो लिखा है, A22 का यहाँ जो मीनिंग हो जाएगा, A22 का मीनिंग हो जाएगा कि ये जो एंट्री है, इस एंट्री की जो पोजीशन है, इस एंट्री की पोजीशन है सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इस एंट्री की जो पोजीशन है सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस एंट्री की जो पोजीशन है सेकंड रो फोर्थ कॉलम, इस एंट्री की जो पोजीशन है सेकंड रो nth कॉलम। तो सेम उसी अकॉर्डिंग मैं अगर यहाँ बात करूंगा, तो ये जो एंट्रीज लिखी हैं A1 A2, ये एंट्री की पोजीशन है, पोजीशन को बताती हैं, क्या बताती हैं कि अगर A11 लिखा है तो ये किस रो और किस कॉलम में आता है। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट की बात कर रहा हूं, मैंने किसकी बात की, सेकंड रो ये रही और थर्ड कॉलम ये रहा, तो इसकी मैं बात करूं तो ये जो एलिमेंट मेरा लिखा है, ये एलिमेंट A23 जो बताता है, A23 इस बात को बताता है कि ये जो एंट्री है इस मैट्रिक्स की सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में है, ये जो एंट्री है किसमें, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो एलिमेंट मतलब किस बात को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, अब मुझे बात कर लेनी है कि इसकी एंट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंट्री क्या होती है, एंट्री ये सब क्या लिखी हुई है, मैट्रिक्स की एंट्री लिखी हुई है। ठीक है, अब ये नंबर्स जो आए हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आ सकते हैं, रियल नंबर से भी आ सकते हैं, है ना, ये कोई इसमें कंफ्यूजन वाला मैटर नहीं होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स मेरी किस नंबर से मैं लेता हूँ, किस सेट से मैं लेता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से भी मैं इन एंट्रीज को ले सकता हूँ, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से भी मैं एंट्रीज को ले सकता हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर से भी मैं इन एंट्रीज को ले सकता हूँ। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ m/n, तो m/, यहाँ मैंने क्या लिखा था, मैंने यहाँ लिखा था m/n, तो इसका मतलब क्या था, m/n का ये लिखा था मैंने m रो, कितनी है m रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डेडेस, कितनी m रो। अब ये जो लिखा है ये लिखा है कॉलम, मतलब इसकी मैं अगर बात करूं ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो हो जाएंगी ये, और ये जो होने वाला है ये n, जो मैंने n लिखा इसको मैं लिखूंगा, ये कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ कॉलम। ये जो दोनों नंबर किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताते हैं कि m मैंने किसको लिखा है, m लिखा है मैंने नंबर ऑफ रो को, जो मैंने m लिखा है, m किन को लिख रहा हूं मैं, m लिख रहा हूं नंबर ऑफ रो को, और यहां मैंने बात की है, किसकी बात की मैंने, यहाँ n की बात की, तो n मैंने किसको लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखा है मैंने, n को क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में मैंने यहाँ बात की है। तो ये तो मेरे पास एक जनरल मैट्रिक्स हो गई है। ठीक है, ये क्या होगी, एक जनरल मैट्रिक्स होगी, तो इस जनरल मैट्रिक्स के बारे में मैंने बात कर ली है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमारे पास होंगे, तो उन एग्जाम्पल्स के बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि मैट्रिक्स के हमारे पास जो एग्जाम्पल होंगे। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की मैंने बात की कि मैं इसको लिख देता हूँ कि a इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, a इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, यहाँ 1 2 3
4 5 6 7 8 9। अब ये एक मैट्रिक्स होगी तो ये क्या लिखा मैंने 3x3 लिख दिया है ना। तो इसके अंदर 3 ही रो हैं 3 ही कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर मैं अगर बात करूं कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट आए हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट आए हैं या मैं ये बोलूं इस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज आई हैं वो किस सेट को बिलोंग करती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग करती हैं या रियल नंबर्स को बिलोंग करती है। ध्यान दीजिए भाई ये जो पहली एंट्री है ये क्या है, 1 है। 1 किसको बिलोंग करता है, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर को भी बिलोंग करता है, रियल नंबर को भी बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को भी बिलोंग करता है, सेट ऑफ होल नंबर्स को भी बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को भी बिलोंग करता है। तो मैं सिंपली लैंग्वेज में इन एंट्रीज को क्या कह दूंगा, रियल नंबर की एंट्री में कह दूंगा। इन सब एंट्रीज को मैं क्या कह दूंगा, रियल नंबर की एंट्रीज कह दूंगा। अगर ये मैं अगर बात करूं भाई ध्यान दीजिए, A1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो इस नंबर की जो पोजीशन होगी जो मैंने अभी पीछे जनरल मैट्रिक्स ली थी A11 हो जाएगी। इस नंबर की पोजीशन क्या हो जाएगी, A22 हो जाएगी। इस वाले नंबर की पोजीशन क्या हो जाएगी, सॉरी इसकी A12 हो जाएगी, इसकी 13 हो जाएगी। क्यों, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होने वाली है, A11 होने वाली है, इसकी A12 होने वाली है, इसकी A13 होने वाली है। ये जो नंबर्स है ये क्या होने वाला है, A21 होने वाला है। अब इसकी मैं अगर बात करूंगा तो A22 हो जाएगा, इसकी मैं अगर बात करूंगा तो A23 हो जाएगा, इस नंबर की बात मैं अगर करूंगा तो A31 हो जाएगा, ये A32 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा A33। मतलब इस तरह से मैं इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर किसी मैट्रिक्स में हमसे पूछ लिया जाए कि भाई A23 की वैल्यू बताइए तो A23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो A23 का मतलब मैंने A23 की बात की, A23 का जो मीनिंग होगा ये होगा सेकंड रो होगी, है ना, सेकंड रो होगी थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो एंट्री है वो कौन सी, 6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये जो मेरे पास वैल्यू होने वाली क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसका कोई अनदर एग्जांपल भी आप देख लीजिए, 1 2 2 0 0 0, ये मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, ये भी हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, ये भी कितनी हो जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसकी भी हम बात कर लेंगे। एक एग्जांपल हमारे पास ये भी हो सकता है ना, हमारे पास ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। इस टाइप का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं या इस टाइप का एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सब जितने भी एलिमेंट है, ये जितने भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सब क्या ले रहा हूँ मैं, ये सब वही एग्जांपल में ले रहा हूँ, ये सब मैट्रिक्स हैं, है ना। ये सब क्या लिखी है, ये सब मैट्रिक्स लिखी है। मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ भाई, 1 2 3 4, ये भी क्या लिखी है, मैट्रिक्स लिखी है। और इसकी भी मैं अगर बात करूं तो ये भी क्या लिखी है, मैट्रिक्स ही लिखी है। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का जो हमारे पास मेथड है, हम इन मेथड के थ्रू किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। इस मैट्रिक्स के अंदर 3 ही रो हैं 3 ही कॉलम है, सेम इस मैट्रिक्स के अंदर भी 3 रो हैं और 3 कॉलम है। लेकिन ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के अंदर रो 1 है और कॉलम है 4। इस वाली मैट्रिक्स के अंदर 4 रो हैं और 1 कॉलम है ना, कितने हैं, 4 रो है 1 कॉलम है। और इस वाली के अंदर 1 रो और 4 कॉलम है। सेम उसी अकॉर्डिंग इस वाली मैट्रिक्स के अंदर 4 रो हैं और 1 कॉलम है। तो इस टाइप से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट को कैसे लिखते हैं उनके बारे में मैंने बताया, उनकी पोजीशन मैट्रिक्स की क्या होती है। अब हम बात करने वाले हैं भाई ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसकी मैं बात करूं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी मैंने बात की थी मैट्रिक्स की, जब मैंने अभी मैट्रिक्स की बात की थी तो अब मुझे किसकी बात कर लेनी है, मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात कर लेनी है। अभी सेम एग्जांपल पर मैं जाता हूं। क्या एग्जांपल मैंने ले लिया, मैंने एग्जांपल ये ले लिया भाई, क्या 2 3 4 1 2 1 1 3 4, ये एग्जांपल मैं लेके चला। अब इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो हैं कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं।
इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो दोनों 3 3 हैं। कितने हैं? दोनों 3 3 हैं। नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। लेकिन मुझे बात करनी है इस टॉपिक के अंदर किसकी, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता। भाई सिंपल सी बात है, आप कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। कितना है? m रो है, n कॉलम्स हैं, कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, और सिंपली m by n। ये जो लिखा है मेरे पास 3 by 3, ये क्या है? यही तो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ये जो लिखा है 3 by 3, इसको ही मैं क्या कह रहा हूं, इसको ही मैट्रिक्स का ऑर्डर बोल दे रहा हूं। 3 by 3 को, 3 by 3 को मैंने क्या लिखा? मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख दिया। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? जब भी मैं मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूंगा तो मैट्रिक्स के ऑर्डर को मैं किस तरह पढ़ूंगा? m by m, m by n। अब जैसे मैंने पीछे एक मैट्रिक्स ली थी, मैं इस मैट्रिक्स को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है ए आई जे m by n, और ये जो ए आई जे आ रहे हैं, ए आई जे बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। मैं बात कर ले रहा हूं जो एंट्रीज मैं इस मैट्रिक्स के अंदर ले रहा हूं, ये वाली जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो मैं एंट्रीज ले रहा हूं, उन मैट्रिक्स को मैं कहां से उठाया है? उन मैट्रिक्स को मैंने उठाया सेट ऑफ रियल नंबर से। जितने भी मैट्रिक्स मेरे पास ये वाली हैं, इन सब मैट्रिक्स को मैंने सेट ऑफ रियल नंबर से उठाया। जब इनको मैंने सबको सेट ऑफ रियल नंबर से उठाया, अब ये जो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यही क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना? क्या है? यही मैट्रिक्स का ऑर्डर है, या मैट्रिक्स की जो साइज की हम बात कर रहे हैं वही है। अब मैं बात करूं कि भाई मेरे पास कोई क्वेश्चन ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6, है ना? ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं अगर निकाल दूंगा तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? अब इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है? नंबर ऑफ रो 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं जब पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा? इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को, मैं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को 2/3 पढ़ूंगा। सेम उसी अकॉर्डिंग सेकंड एग्जांपल में अगर ये वाला लेता हूं, ये एग्जांपल मैंने लिया, तो इस एग्जांपल की मैं अगर बात करूं, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होने वाला है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? कितने रो हैं इसमें? 1 2 3 4। इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी? 4 है। इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने? 1 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/1 हो जाएगा। ठीक है। तो सेम उसी अकॉर्डिंग जब भी मुझे बात करनी होगी किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में, तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में मैं कैसे बात करूंगा? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। लेकिन ऑर्डर को मैं पढ़ूंगा कैसे? नंबर ऑफ रो मतलब m by n। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो m है, एंड नंबर ऑफ किसकी बात मैं अगर करूं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स है n। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? m by n हो जाएगा। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? m by n हो जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं फाइंड कर दूंगा बड़े ही आसानी के साथ। तो मैं उस मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह फाइंड करूंगा उसकी मैं बात कर लूंगा। लेकिन अब मैं बात करूं कि अगर कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं, a इक्वल टू मेरे पास 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर ऑफ रो भी कितनी है? 2 है। नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं? 2 है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो भी 2 में लेके चला हूं, इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स भी मैं कितने लेके चला हूं? 2 ही लेके चला हूं, 2 ही लेके चला हूं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो हो जाएगा 2/2। जब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 हो जाएगा, अब मुझे बात करनी है, किसकी बात मुझे करनी है? अगर मैं इस मैट्रिक्स के अंदर ये चेक करना चाहता हूं कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, क्या
करना चाहता हूं मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन मैट्रिक्स, है ना। तो कितने हैं उनकी मुझे जब बात करनी होगी तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उस मैट्रिक्स के ऑर्डर की आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगा। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उस मैट्रिक्स के ऑर्डर की आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो उसकी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना है भाई, 2/2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से की तो कितना आ गया, 4 आ गया। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है तो उसका जो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। मैं बात करता हूँ सेकंड एग्जांपल की। एक मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, AIJ है ना, ये दे दिया। अब ये मैट्रिक्स लिख कर नहीं दिखाई, इस वाली मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना। कौन सी वाली मैट्रिक्स के अंदर, ये वाली जो मैट्रिक्स थी, ठीक है। इस वाली मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करना बहुत ही आसान था, है ना। इस वाली मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करना बहुत ही आसान था। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। जो मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा आप उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, नंबर ऑफ रो की नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब ये जो मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, इस मैट्रिक्स के अंदर केवल ये जनरल मैट्रिक्स की तरह लिख के दिखा दी गई है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दिया कितना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है। जब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है तो आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। जब आप उनकी बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप क्या करोगे, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 3 4 जा 12 होते हैं। तो ये फाइनल वैल्यू कितनी बनकर आएगी, इसकी जो फाइनल वैल्यू निकलेगी, फाइनल वैल्यू 12 आएगी। तो इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, वो 12 होने वाले हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बता देंगे कि उस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। अगर मैं बात करूं इस पहली वाली मैट्रिक्स के बारे में, ये पहली वाली जो मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में मुझसे कहा जाए कि आप एक काम कीजिए, 822 की वैल्यू बताइए, 822 की वैल्यू बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया है भाई 822 की वैल्यू मुझे डिफाइन करनी, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है 822 कहाँ होगा, ये होगा। तो 822 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 822 की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो सेम उसी अकॉर्डिंग 822 की वैल्यू मैं फाइंड कर लूंगा। तो मैं समझता हूं आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं मैट्रिक्स के, उन टाइप्स के बारे में मैं बात कर लेता हूं। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स, देखा जाए तो मैट्रिक्स के वैसे काफी टाइप्स हैं, लेकिन कुछ टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, सभी टाइप्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तो इसके जो टाइप्स होने वाले हैं, जो पहला टाइप है, पहला टाइप टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जो पहला टाइप है, पहला टाइप क्या है, नल मैट्रिक्स, है ना। पहले टाइप क्या है, यहाँ नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स में किसको कहता हूं, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर ऑल एंट्रीज, एक ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर ऑल एंट्रीज क्या हो जाएं, इक्वल टू 0 हो जाएं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर ऑल एंट्रीज क्या हो जाए, 0 हो जा, तो उस मैट्रिक्स को मैं क्या कहता हूं, उस मैट्रिक्स को मैं कहता हूं नल मैट्रिक्स। तो एक एग्जाम्पल मैं यहां लेकर चलता हूं। एग्जाम्पल क्या मैं लेकर चला, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मेरे पास एक मैट्रिक्स है मैं ए इक्वल टू लेता हूं, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, इसका ये भी एलिमेंट 0 है, ये एलिमेंट भी 0 है, ये एलिमेंट भी 0 है। अब इस मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट 0 हैं, इस मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट 0 हैं। जब इस मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट 0 हैं तो मैं इस मैट्रिक्स को क्या कहूंगा, इस मैट्रिक्स को मैं कहूंगा
नल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को मैं क्या कहूंगा, नल मैट्रिक्स कहूंगा। और नल मैट्रिक्स में क्यों कहूंगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर ऑल एलिमेंट जीरो हैं। और हमेशा मैं नल मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करूंगा, है ना, नल मैट्रिक्स को मैं नल मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट करूंगा, कोई भी मेरे पास अगर नल मैट्रिक्स होगी मैं उसको डिनोट करूंगा किससे, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो ओ m/n के थ्रू मैं उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिनोट कर उस मैट्रिक्स को डिनोट करूंगा। अब सेकंड एग्जांपल में अगर बात करूं, मेरे पास एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, लेकिन जब मैंने ये लिख दिया तो नल मैट्रिक्स हो गई। तो इस मैट्रिक्स के ऑल एंट्रीज क्या हो जानी है, जीरो हो जाएंगी। इस मैट्रिक्स की ऑल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/3। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 होगा। और ये मैट्रिक्स कैसी होगी, ये मैट्रिक्स मेरी नल मैट्रिक्स हो गई है। अब से हम उसी अकॉर्डिंग में इसका कोई और एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल नंबर 3 की बात करता हूं। A1x1, ये मेरे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है ना, 1/1। अब से हम उसी अकॉर्डिंग में आगे अगर बात करूं तो मेरे पास क्या है, ये एग्जांपल नंबर 4 हो जाएगा। ओ कितना मैं लेके चलता हूं, 4/4। तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर 4 ही रो हैं और 4 ही कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर 4 ही रो हैं और 4 ही कॉलम है। तो उन मैट्रिक्स को मैं क्या कह दूंगा, नल मैट्रिक्स कह दूंगा। मैं इसको नल मैट्रिक्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज आई हैं, ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास, इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज आई हैं वो सब एंट्रीज कैसी हैं, वो सब एंट्रीज जीरो हैं। वे सारी एंट्रीज कैसी हैं, वे सारी एंट्रीज जीरो हैं। जब ये सारी एंट्रीज जीरो हैं तो मैं उस मैट्रिक्स को क्या कह दूंगा, नल मैट्रिक्स कह दूंगा। तो इस टाइप की जितने भी मैट्रिक्स मेरे पास होंगी वो क्या होने वाली है, नल मैट्रिक्स होने वाली है। अब मैं बात करने वाला हूं इसका सेकेंड टाइप के बारे में। इसका सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में मुझे बात करनी है। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप ध्यान से देखो, स्क्वायर आपने स्क्वायर पढ़ा होगा। स्क्वायर क्या पढ़ा है आपने, स्क्वायर पढ़ा। ये तो काफी छोटी क्लास में भी आप पढ़ कर आए हैं। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है जिसकी ऑल साइड क्या हो जा, इक्वल हो जा। जिसकी ऑल साइड क्या हो जा, इक्वल हो जा, हम उसी को तो स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन यहां तो मैंने मैट्रिक्स की बात की है। अब मैं इस स्क्वायर को तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कह सकता हूं। ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैं स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि ये स्क्वायर है किसका, मतलब ये तो हमारा ज्योमेट्रिकल हो गया। जब ज्योमेट्रिकल हो गया, मुझे ज्योमेट्रिकल नहीं जाना, मुझे बात करनी है किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करनी है। मैं जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूंगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, इफ a matrix of order m/n is said to be a square matrix if the number of rows equal to number of columns। क्या, if the number of rows equal to the number of columns, तो उस मैट्रिक्स को क्या कह दूंगा मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कह दूंगा। यहां भी वही लिखा, a matrix in which the number of rows, जिसमें नंबर ऑफ रो क्या हो जा, इक्वल टू द, किसके हो जा, नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो इस टाइप्स की मैट्रिक्स को मैं क्या कहूंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहूंगा। तो इसका एग्जांपल मैं अगर लेने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है, इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो भी 3 है। कितनी है, नंबर ऑफ, ये क्या है भाई, ये है नंबर ऑफ रो। क्या है, ये नंबर ऑफ रोज है, ये है नंबर ऑफ रोज। और ये क्या है, ये है नंबर ऑफ कॉलम्स है। इनकी मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स। आप ध्यान से देखिए, क्या यहां नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो के बराबर हैं,
हाँ बिल्कुल बराबर है। यहाँ नंबर ऑफ रो भी कितनी है, 3 है। नंबर ऑफ रो भी कितनी है, 4 है। नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ रो भी, सॉरी, नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो दोनों सेम होंगे। ये भी कैसी होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। अगर मैं बात करूं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं क्या लिखूंगा सिंपली, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 3 ऑर्डर हो जाएगा। जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने होते हैं, केवल एक नंबर से ही काम चल जाता है। एन बाई एन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने एन लिख दिया तो उसका मतलब है वो जो मैट्रिक्स हम लेकर चले हैं वो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, एन ऑर्डर की है। जो मैट्रिक्स मैं यहां लेकर चला हूं वो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, ऑर्डर एन की है। अब यहाँ दूसरा एग्जांपल मैं लेकर चलता हूं। अगर मैंने ए बराबर ले लिया क्या, 1 0 0 1 0 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने क्या लिया भाई, इस मैट्रिक्स की एंट्री कितनी, इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रो 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो तो 3 है, लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम की मैं बात करूं 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम हो गए 3 और सॉरी नंबर ऑफ कॉलम हो गए 4 एंड नंबर ऑफ रो कितनी होगी, 3 हो गई। तो इसीलिए ये जो मैट्रिक्स मेरी हो जाएगी, मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। ये मैट्रिक्स कैसी नहीं होगी, ये वाली जो मैट्रिक्स है इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ये क्या है, इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्या नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। अब सेम उसी अकॉर्डिंग इसका कोई अनोदर एग्जांपल भी मैं अगर लेना चाहूं तो ए इक्वल टू मैंने ले लिया, कितना ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, है ना। 1 2 3 1 1 1 0 4 2 0 में अगर ये मैट्रिक्स लेकर चला हूं तो इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितने हैं, 4 हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम भी 4 हैं। तो ये मेरी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये कैसी हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को मैं क्या कह दूंगा, इस टाइप की मैट्रिक्स को मैं कह दूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स कह दूंगा। तो इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स मेरे पास होंगी वो सब क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। अगर मैं जनरल मैट्रिक्स को लिखना चाहूँ स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो जनरल मैट्रिक्स मेरी क्या हो जाएगी, A11 A12 A13 डैश डैश में कहाँ तक जाऊंगा, A1n। अब यहाँ मैं बात कर लेता हूँ A21 A22 A23 डैश डैश, यहाँ मैं गया A2n जाता हूँ, यहाँ A31, यहाँ A32 हो जाएगा, ये A33 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, A3n हो जाएगा। सेम उसी अकॉर्डिंग मैं जब बात करूंगा तो AN1 यहाँ कितना हो गया, AN2 यहाँ कितना हो गया, AN3 और यहाँ कितना हो जाएगा, ANN हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ANN हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स मेरी बनी कितने ऑर्डर की बन गई, n/n ऑर्डर की बन गई। तो ये मैट्रिक्स मेरी कैसी हो जाएगी, ये मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को मैं अगर बात करूंगा तो क्या कह दूंगा, इस मैट्रिक्स को मैं बोल दूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो मेरी मैट्रिक्स हो जाएगी ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इस टाइप की जितने भी मैट्रिक्स होंगी मेरी सब स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो जिन भी मैट्रिक्स की मैं बात करूंगा तो हमेशा मेरी वो मैट्रिक्स कैसी होने वाली है, स्क्वायर मैट्रिक्स होने वाली है, ठीक है। अब इसके आगे के कुछ टाइप्स के बारे में मुझे बात करनी है, कुछ टाइप्स के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इन टॉपिक को यहीं रोकते हैं, जो बाकी टॉपिक्स आएंगे उनको उनके बारे में मुझे आगे बात कर लेनी है, ठीक है।
Thank you everyone for watching my video.